अब ये सेकंड मेथड है एफओएच डिपार्टमेंटलाइजेशन शीट का, जिसे रेसिप्रोकल या अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो रेसिप्रोकल मेथड ये होता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे सकता है। इसमें आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के लिए आपको जो इक्वेशन जो बनेगी वो सर्विस डिपार्टमेंट की बनेगी, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो S1 है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी S1 इज़ इक्वल टू S1 का जो FOH है वो लिखेंगे, बिफोर एलोकेशन कॉस्ट है ये 20,000, प्लस जो S2 का 20% दे रहा है 20%। एक इक्वेशन ये बनेगी। फिर उसके बाद एक इक्वेशन बनेगी S2 की, जो इसका FOH है बिफोर एलोकेशन 17,600 प्लस S1 10%। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, मतलब S1 और S2 की वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, S1 वाली इक्वेशन लेंगे 20,000 प्लस हमारे पास जो S2 है वो इस इक्वेशन के बराबर है, तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिख देंगे। S2 की जगह 17,600 प्लस S1 10%, और यहाँ पे ये 20% लिखा था तो हम यहाँ पे 20% लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 20,000 प्लस 17,600 प्लस S1 10% लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1 S1 अभी सिर्फ मैंने इसको डेसिमल में लिखा और 20% का मैं डेसिमल लिखूँगी 0.2%। अब मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास आएगा 3520। 17,600 को 0.2 से किया और 0.1 को मैं 0.2 से करूँगी तो मेरे पास आएगा 0.02 S1 और 20,000। फिर उसके बाद अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी। इसको इसके साथ प्लस कर दूँगी तो 23,520 प्लस 0.02 S1। अब ये प्लस का S1 है, यहाँ पे आके मैं इसको माइनस कर देती हूँ। S1 माइनस 0.02 S1 23,520 0.98 S1 23,520 S1 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड 0.98। अब मेरे पास इसका आंसर आएगा 24,000। ये मेरे पास S1 का आंसर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, इस S1 को इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट करूँगी। S2 इज़ इक्वल टू 17,600 प्लस 24,000 10%। अगर मैं इसका आंसर निकालूँ तो मेरे पास आएगा 17,600 प्लस 24,000 तो मेरे पास S2 की वैल्यू आती है 20,000। अब मेरे पास S1 की भी वैल्यू है और S2 की वैल्यू है। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मेरे पास S1 जो है वो 24,000 है और P1 को ये 40% दे रहा है। P1 को अगर मैं S1 के बारे में लिखूं, ये P1 को दे रहा है 40%, P2 को दे रहा है 50%,
और S2 को 10%। और अगर मैं S2 की बात करूं तो S2 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 20,000 और P1 को ये देगा 50%। P2 को दे रहा है 30% और S1 को 20%। तो मैंने इन सबको कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये आंसर आया। मतलब S1 जो है इन डिपार्टमेंट को इतनी कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, इतनी सर्विसेज देगा, और S2 इनको इतना देगा। अब हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन शीट बनाएंगे। मैंने यहाँ पे बिफोर एलोकेशन की कॉस्ट लिखी जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। मतलब यहाँ पे लिखी हुई थी 84,000, तो मैंने P1 के नीचे 84,000, P2 के नीचे 58,000, S1 के नीचे 20,000 और S2 के नीचे 17,600 लिखी है। अब मैं क्या करूँगी कि ये S1 सबसे पहले S1 जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा इन सबको, तो मैं इन सब की कॉस्ट लिख दूँगी। S1 ने जो P1 को दी है वो है 9,600 और P2 को दी है 12,000 और S2 को 2,400 दिए। मतलब S1 का जो हमारे पास जो टोटल जो FOH था वो 24,000 था, तो मैं यहाँ पे 24,000 लिख दूँगी। फिर उसके बाद अभी हम इसका बैलेंस नहीं लिखेंगे। अलजेब्रिक मेथड में ऐसे ही होता है कि पहले हम बैलेंस नहीं लिखते। अब हम क्या करेंगे, अब S1 ने इनको S1 की जो कॉस्ट थी वो मैंने एलोकेट कर दिया। अब मैं S2 की कॉस्ट को एलोकेट करूँगी तो P1 जो है S2 P1 को 10,000 दे रहा है, 10,000 की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। P2 को 6,000 की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और S1 को 4,000 की कर रहा है। और इसकी जो टोटल सर्विसेज थी वो 20,000 की इसने दी थी, तो इसीलिए यहाँ से 20,000 मैं माइनस कर दूँगी। अगर S1 और S2 का आंसर 0 आता है डेट्स मीन आपका आंसर करेक्ट है। अब आप इसको अब आप इसका बैलेंस लिख सकते हैं। तो अब मैं इसका बैलेंस लिखूँगी, तो इसका जब मैं टोटल करूँगी तो आंसर आएगा 103,600 और इसका आंसर लिखूँगी तो मेरे पास आएगा 76,000। और इसको अब मैं साथ में सबसे पहले मैं इसको इससे माइनस करूँगी, फिर उसके बाद इसको इससे प्लस करूँगी, तो मेरे पास 0 आंसर आएगा। और मैं इसको भी इसी तरीके से करूँगी, 17600 को 2400 से प्लस करूँगी तो मेरे पास, और फिर इससे माइनस कर दूँगी तो मेरे पास 0 आंसर आएगा। तो अलजेब्रिक मेथड में बेसिकली यही होता है कि S1 जो है वो S2 को भी सर्विसेज दे रहा है और S2 S1 को दे रहा है। तो इसमें यह होता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं।